आई एम ब्रजेश कुमार। मेरा एसआईएस से करीब के 20 साल का अनुभव हो चुका है। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाज 4th November 2004. So this is my 20th year, and in this last 20 years, so many things I have seen. In fact, my journey has been quite amazing and remarkable. When I joined SIS, I joined as a AGM of a company which has a turnover of 40 crore in that year. From there, today I am holding a position of CFO of a listed entity, which a group turnover is more than 12,000. So from that we can understand that what kind of journey I have gone through last 20 years. Lots of roller coaster kind of thing. Many new things has happened, many unexpected things have happened, and lots of things what people see today we couldn't have imagined when I got associated with SIS. मुझे अभी भी वो दिन याद है जब चेयरमैन सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मेरा सिलेक्शन किया था। मुझे पता नहीं वो आज के दिन में उस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं। टुडे आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ एसआईएस। एसआईएस ने ऐसे बहुत काफ़ी अचीवमेंट हुआ है, बट व्हाट आई कंसिडर इज द मोस्ट रिमार्केबल एंड which I like the most is the 2008 when SIS acquired MSS in Australia, because that gave the tag of MNC to SIS. I was fortunate that after a few years I was asked to travel to Australia, and that was my first abroad journey also. So these are how lots of things have happened which I never expected when I joined SIS. आज भी मेरे लिए बहुत ही प्राउड का चीज़ फील होता है when I realize that SIS is in the industry where we have been able to give ample opportunity to employment to those people who are coming for underprivileged section. आज के में 2 लाख से ज़्यादा फैमिली is dependent on SIS. I think that's one of the biggest contribution from SIS to this society. जहाँ तक SIS के बारे में ये फील से कि हाउ SIS इज डिफरेंट फ्रॉम अदर competitor or other company in this organization. So what I feel that main advantage SIS के साथ है, खासकर SIS मैन गार्डिंग कंपनी, कि हमारे आज के डेट में भी काफ़ी ब्रांचेस और रीजनल हेड्स होम ग्रोन मैनेजर्स हैं, GTOs हैं, एंड देयर फर्स्ट जॉब वाज SIS, एंड मोस्ट ऑफ देम आई थिंक SIS will remain the last job also. And the difference, the advantage which is there because of this is their level of commitment and level of ownership is quite high. That is how we have managed this kind of exponential growth. आज से 10-12 साल पहले SIS के साथ साथ काफ़ी कंपनी थी जो बिल्कुल सिमिलर टर्नओवर का 600-700 करोड़ के टर्नओवर पर थी, but in next 10 to 12 years I think SIS has grown exponentially to a large company, whereas many of them has gone, और कुछ है भी तो काफ़ी पीछे है compared to SIS. And ये सब पॉसिबल हो पाया because of the people who have been working here with full of commitment, with the guidance and support of management, और जो विजनरी है चेयरमैन सर का, GMT का। हम लोगों ने हमेशा कोशिश किया कि वी थिंक अबाउट द फ्यूचर, अपने को फ्यूचर के रिकॉर्डिंग से ज़्यादा तैयार रखें। उसी लिए हम लोगों ने काफ़ी ऐसे सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस लाए थ्रू विच वी हैव बीन एबल टू हैंडल द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ग्रोथ। I was part of, not directly or indirectly, I was part of that process. और जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करना शुरू किया था तो आई थिंक शायद उस समय चेयरमैन, GMD और उदय सर, यही 2-3 लोग थे जिनको बिलीव था कि हम लोग गेट कर सकते हैं। बाकी हम लोग के लिए तो ये जस्ट लाइक ए ड्रीम था कि ये पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जिस तरह का इक्वेशन हुआ है, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ M&A इट कैन बी टेकन एज ए केस हिस्ट्री। SIS ने अपने से 5-6 गुने ज़्यादा बड़ी कंपनी को एक्वायर किया, और वो भी इंडिया से बाहर ओवरसीज में जाके एक्वायर किया, एंड वी हैव मैनेज टू टर्न अराउंड दैट कंपनी। मेरे ख्याल से हिस्ट्री में सबको पता होगा कि वो कंपनी का सिचुएशन सही नहीं था, काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने उसको एक तो एक्वायर कैसे किया वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग था, फंड रिक्वायरमेंट था, फिर भी किसी तरह मैनेज करके एक्वायर किया गया। और साथ में वहीं के मैनेजमेंट से जस्ट बाई गिविंग ए प्रॉपर गाइडेंस, सपोर्ट एंड
टेलिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद द कंपनी हैज़ टर्न अराउंड और आज के डेट में उस एक कंपनी से हमारा जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है और 3 और कंपनी हमने एक्वायर किया है जस्ट उस वजह से। तो वो एक बहुत बड़ा आई कैन से गेम चेंजर था एसआईएस के लिए और उस वजह से एसआईएस का एक नॉट ओनली इंडिया बाहर के कंट्री में भी एसआईएस का एक अच्छा खासा एक रेपुटेशन बिल्डअप हुआ कि एक इंडिया में एक छोटी कंपनी है जो ऐसा भी कर सकती है। हम आईपीओ करने वाले हैं, ये तो मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले ये डिसाइड हुआ था कि हाँ अब आईपीओ करना है और उसी डायरेक्शन में काम करना है। अगेन इट वाज क्वाइट ए चैलेंजिंग मोमेंट बिकॉज इससे पहले कोई सिक्योरिटी कंपनी का आईपीओ हुआ नहीं था और एसआईएस जो एक बिहार जैसे जगह से जो कंपनी स्टार्ट हुई और सब जगह फैली, उसका मार्केट में आईपीओ लेके जाना काफ़ी क्वेश्चंस थे, काफ़ी इन्वेस्टर्स के नाम पर या शेयर मार्केट में काफ़ी ये था कि ये कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या मॉडल है, कैसे करेगी। बट ठीक है, हम लोगों ने प्रयास किया और ऐसा भी नहीं कि काफ़ी आसानी से हो गया। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक बार उन्होंने अपने को पीछे हटाया था, काफ़ी आगे करने वी डिसाइड कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हम लोग शायद 6 महीना या 1 साल तक के लिए उसको होल्ड किया था प्रोसेस को। देन वी मेड अनदर अटेम्प्ट और सक्सेसफुली जब उन्होंने आईपीओ किया, हम लोग का जो सब्सक्रिप्शन था इस वाज 20 टाइम्स जो आईपीओ का प्राइस था और लिस्टिंग के समय भी काफ़ी मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। और सबसे बड़ी बात वो जो एक अलग फीलिंग थी कि नाउ वी आर ऑल आर पार्ट ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी, वो एक बहुत बड़ा चीज़ था। सो दैट इज़ आई थिंक लिस्टिंग होने से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। हम लोगों को एक मार्केट में एक प्रश्न हुआ है कि एसआईएस इज़ नाउ इज़ ए लिस्टेड कंपनी। उसके चैलेंजेस भी काफ़ी हैं क्योंकि बीइंग ए लिस्टेड कंपनी देयर एक्सपेक्टेशन इज़ क्वाइट हाई, कंप्लायंस स्टैंडर्ड इज़ यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन वेरी हाई। कोई स्कोप नहीं होता कहीं गलती करने का, तो भी हुआ। बट या आई थिंक उसके बाद जो काफ़ी लोगों ने ईशॉप के थ्रू जो बेनिफिट मिला उसका आज के डेट में आप देख सकते हैं कि जो मिडिल में लेवल मैनेजमेंट है वो उनका फाइनेंशियल पोजीशन का में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीओ, क्योंकि उनके ईशॉप में उनके पास काफ़ी शेयर्स वगैरह दिया गया था। तो आईपीओ वाज रियली आई थिंक आफ्टर एमएसएस इक्वेशन दिस वाज द सेकंड बेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू एसआईएस। मेमोरीज तो काफ़ी हैं, 20 ईयर्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उस लॉन्ग टाइम पीरियड में जो अचीवमेंट है वो कहीं ज़्यादा है उस 20 ईयर्स को देखते हुए। वो मेरे पर्सनली के लिए व्हेन आई जॉइंड एसआईएस आई जॉइंड हियर ओनली एज अ जॉब कि चलो यहाँ भी फाइनेंस अकाउंट देखना है। बट काइंड ऑफ एक्सपोजर आई हैव गॉट हियर एंड काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन लास्ट 20 ईयर्स। स्टार्टिंग फी पहले हमारा एक प्राइवेट इक्विटी हुआ था, डी शो कंपनी ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद सीएक्स पार्टनर ने उनको रिप्लेस किया, वो एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इस तरह का इन्वेस्टमेंट का पहली बार हुआ था, तो वो भी है। फिर वो आईपीओ हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने एक्विजिशन इंडिया में किए। एक्विजिशन के बाद उस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ तालमेल बैठाना एंड देन उस कंपनी को ग्रो कराना, दैट्स अनदर चैलेंज। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड मैं कह सकता हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीखने को मिला और हमारा बिल्कुल वे ऑफ लाइफ चेंज किया, द वे वी हैव हैंडल द क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड। एक तरफ वी ऑल मेड एन एफर्ट कि कस्टमर कमिटमेंट में कहीं भी कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वी हैव इंश्योर्ड कि ऑल द ऑपरेशन शुड बी रनिंग 24/7। जो भी कस्टमर को सपोर्ट चाहिए, अपनी ड्यूटी से बढ़कर हम लोगों ने वहाँ पर काम किया। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट इंश्योर दैट ऑल द वेलफेयर मैनेजमेंट टुवर्ड्स स्टाफ शुड बी टेकन विद द टॉप प्रायोरिटी। चाहे हम हमारे हीरो कोविड फंड की बात करें, जहाँ किसी को कोविड होने पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, किसी का अनफॉर्चुनेटली किसी का डेथ हो जाए तो उसको एक डेथ बेनिफिट के नाम पर दिया जाता था, कंपनी अपने फंड से देती थी उसको। या फिर वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें, बाकी लोग तो अपने बिजनेस बचाने में लगे थे और हमारा था कि बिजनेस भी बचाना है और जो लोग उसमें लगे हुए हैं पहले उनको प्रोटेक्ट करना। तो जिस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव एसआईएस ने लेके अपने एम्प्लॉय के लिए किया था, नॉट ओनली इन सिक्योरिटी बट ऑल्सो इन एफएम, आई थिंक काफ़ी हमारे कंप्यूटर ने उसको एज ए एग्जाम्पल लिया उसको और उन्होंने भी लगा कि ये भी करना चाहिए।
तो वो ये सब जो लर्निंग हुई है वो किसी भी नॉर्मल जॉब में नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी इतनी स्पीड मैसेज के साथ जुड़ा है, मेरे ख्याल से वो नॉर्मल जो अपना ऑफिशियल वर्क होता है उसके साथ भी उसको काफ़ी कुछ एक्सपोजर हुआ है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे। हमारे लिए बेस्ट पार्ट ऑफ एसआईएस इज प्रोफेशनली मैनेज्ड बट फैमिली कल्चर अप्रोच। आई थिंक दैट इज बीइंग द की फ्रॉम, जैसे चेयरमैन कहते रहते हैं कि यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय, दे विल टेक केयर ऑफ बिजनेस। Actually, that has happened. We have seen that how that has happened. Definitely, those who are with SIS, they fully understand that this is a way of life. Whenever we commit to do anything, nothing can stop us. Uh, that is how the history suggests also. Whatever the SIS has achieved in last 20 years. Even I, personally, you will ask me that I never imagined that this kind of things can happen, but this has happened. So that is what I have learned from SIS, that always keep your ambition high. Anything is possible if you are there to make a full effort and proper planning and commitment is there. You can achieve anything. So that is something we all have seen in SIS. There are few memories I would like to share about the chairman जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। लाइक मैंने से कहा कि मेरा फाइनल इंटरव्यू चेयरमैन ने किया था, उसके बाद आई वाज वेटिंग इन द रिसेप्शन, ही वाज लिविंग, देन ही सॉ मी एंड आस्क्ड मी हाउ विल यू गो, एंड बिफोर waiting for answer he immediately asked one of the executive to arrange vehicle for me to drop. So this kind of gesture he is showing for a person who yet to join the company is always remain special with anybody. Second, I have realized that whenever you go to meet him apart from official matter, he always show concern that how is your health, how is your family member doing. So this kind of thing is there. In fact, once I was having some medical issue, so first he suggested that they want to try this will be helpful. Then he took the bin and arranged that medicine for me, get it sent to me. I got the treatment, get recovered, and he himself asked that whether this has been helpful or not. So all such things are is irrespective of the person in which position he is working. He always shows concern for that fellow. He always asking about it. Today is not looking after day-to-day affair of the company, but whenever there is an issue related to company matters, he always gives his input, which is very relevant to in today's scenario also. So we all very much benefit from the experience or the guidance and leadership quality he is showing, and we hope that he will continue to take SIS a new height under his light in guidance and blessings. हर एक ड्यूटी पोस्ट पे कैसे काम होता है, हर सेगमेंट में कैसे काम होता है इंडस्ट्री वाइज, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो वो सारी चीज़ें चेयरमैन सर का एक हम लोग के लिए कंट्रीब्यूशन है। बाद में जब हमारा बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने 3 महीने की इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग वहीं गढ़वा में की थी। उसके बाद में जो हमारी पोस्टिंग हुई थी वो चेयरमैन सर के साथ में पटना में हमें रहने का मौका मिला था।